देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। करीब 3 से 4 दिन अपने दोस्त के यहाँ रहने के बाद अब वक्त हो गया था वापस घर लौटने का। मेरी ट्रेन शाम के 8 बजे की थी और स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं था, मगर शाम के 5 बजे के करीब मेरे दोस्त को एक जरूरी काम आन पड़ा, जिसके कारण उसे उसी वक्त घर से निकलना पड़ा। मगर जाने से पहले उसने बताया कि तू शाम के 7 बजे ही घर से निकल जाना और गोविंद चौराहे के बाद आगे 2 रास्ते नजर आएंगे। लेफ्ट वाला रास्ता पुराने स्टेशन जाता है और दूसरा नए स्टेशन की ओर, तो तुम राइट वाला ही रास्ता लेना और भूलकर भी पुराने स्टेशन मत पहुंच जाना। इस पर मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है पुराने स्टेशन में? इस पर वो हंसते हुए बोला, भूत है पगले। ये बोलकर वो हंसता हुआ बाय बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जब घड़ी में 7 बजने वाले थे तो मैं भी स्टेशन के लिए निकल गया। जब मैं गोविंद चौराहे पर पहुंचा तो मैं उस वक्त फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था, जिस वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 2 रास्ते आते ही एक तरफ मुड़ गया। फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने फोन रखते हुए माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद फिर फोन करता हूँ। फिर जब मैं स्टेशन में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। हर जगह धूली धूल बिछी पड़ी है, मानो यहाँ पर लंबे समय से कोई आया गया नहीं। स्टेशन की ऐसी हालत देखकर मुझे लगा कि शायद मैं पुराने स्टेशन तो नहीं आ गया, शायद फोन पर बात करते वक्त रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा हो। मैं जल्दी से स्टेशन से बाहर ही निकल रहा था कि अचानक ही स्टेशन की लाइट्स ऑन हो गई और टिकट काउंटर की भी विंडो खुल गई, जिससे मुझे लगा कि नहीं, ये तो वही स्टेशन है जिस पर मैं आना चाहता था। फिर मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा, वहां भी धूली धूल जमी थी, यहाँ तक कि विंडो का पूरा शीशा भी धूल के कारण अब आईना बन गया था। मैं इससे पहले टिकट मांगता कि उस टिकट काउंटर पर बने एक छोटे से होल से एक हाथ बाहर आया और मुझे टिकट थमाकर वापस अंदर चला गया। जब मैं पैसे निकाल कर देने लगा तो किसी ने पैसे नहीं लिए। फिर मैंने उस छोटे से होल से अंदर की ओर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंदर की लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी। मैंने 1-2 बार आवाज भी दी, मगर कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने भी सोचा, कोई नहीं, मत लो भाई पैसे, मेरा क्या, टिकट तो मिल ही गया ना। टिकट लेने के बाद मैं प्लेटफार्म पर पहुंचा। अभी ट्रेन को आने में लगभग 15 मिनट शेष थे, तो मैं वहीं स्टेशन पर ही टहलते हुए ये सोचने लगा कि यहाँ पर आखिर कोई है क्यों नहीं। अभी मेरे मन में ये सवाल चल ही रहे थे कि मेरी नजर ट्रैक पर गई, जिसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पूरा ट्रैक जंग खाया हुआ था, साथ ही जगह जगह से टूटा हुआ भी था। ऐसे में उस ट्रैक पर ट्रेन कैसे चलती कि तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ट्रेन को उस ट्रैक पर आता देख मैं यही सोच रहा था कि ये ट्रेन अब पलटने वाली है, क्योंकि ट्रैक आगे से जो टूटा हुआ था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और रुकी, मगर मेरा उस ट्रेन में बैठने का अब बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मगर जब ट्रेन में लोगों को आराम से बैठे देखा तो पता नहीं क्यों मेरा इरादा बदल गया और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही सबसे पहले तो मैं ट्रेन के टीटी से टकराया। मैंने झट से अपने पॉकेट से टिकट निकाला और टीटी को दिखा दिया। टीटी ने उस टिकट को बड़े ध्यान से देखते हुए मेरी ओर देखा और बोला, आओ मेरे साथ। इस पर मैंने कहा, क्यों सर, क्या बात है? इस पर वो थोड़ा गुस्से में बोला, बहस नहीं, मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। मैं उस वक्त टीटी से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि टीटी से बहस करना
मतलब कि और ज्यादा पॉकेट ढीली करना, जो कि मैं चाहता नहीं था। मुझे लगा शायद कोने में ले जाकर पैसे मांगेगा और क्या, मगर वो मुझे एक ऐसी बोगी में ले गया जहां एक भी पैसेंजर नहीं था और काफी अंधेरा भी। उस बोगी में ले जाने के बाद उस टीटी ने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठते हुए बोला, क्या बात है सर, मैंने तो टिकट भी लिया है, तो मुझे यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? दरअसल मैं अब थोड़ा घबरा गया था, जिसके चलते मैं थोड़ा पैनिक होने लगा था। तभी ट्रेन भी वहां से चल पड़ी और ट्रेन के चलते ही उस टीटी ने कहा, सीट कसकर पकड़ लो क्योंकि अब ट्रेन पलटने वाली है। ये सुनते ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा और तभी मैं एकदम से खड़ा हो गया और उस टीटी की ओर बढ़ा ही था कि अचानक ही ट्रेन के दूसरी बोगी में बैठे लोग जोर से चीखने चिल्लाने लगे और देखते ही देखते ट्रेन एकदम से पलट गई। ट्रेन के पलटते ही मैं किसी गेंद की तरह किसी इस सीट पर तो किसी उस सीट पर गिरने लगा था। तकरीबन 4 से 5 बार पलटने के बाद बोगी एकदम से रुकी, पर तब तक मेरा पूरा शरीर जख्मी हो चुका था। मुझे कमर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं हो रहा था और मेरा एक कंधा डिसलोकेट हो गया था और कुछ ही देर में मेरी आंखें भी बंद हो गईं। जब दोबारा होश आया तो मुझे कुछ लोग टांगे हुए कहीं ले जा रहे थे, मगर मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। और फिर एक बार मेरी आंख फिर से बंद हो गई। फिर जब दोबारा आंख खुली तो पता चला कि उस हादसे को अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और मैं अभी अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ था। मेरे पास मेरा दोस्त था जो मेरे को होश में देखकर बोला, ये सब कैसे हुआ? मैंने इस पर कहा कि मैं गलती से वो पुराना स्टेशन पहुंच गया था जिस वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। इस पर मेरा दोस्त हैरान होते हुए बोला, कौन सा पुराना स्टेशन? इस पर मैंने कहा, वही जिसके बारे में तूने कहा था कि भूलकर भी मत चले जाना, वो भूतिया स्टेशन है। मेरी बात सुनने के बाद वो बोला, पर यार हमारे गांव में तो कोई पुराना स्टेशन है ही नहीं, मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था। ये सब सुनने के बाद मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं था कहने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने देखा था वो सब सच था, जिसका गवाह मैं खुद हूं। तो दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभार आपकी बातें आपके पास मौजूद अदृश्य शक्ति सुन रही होती हैं और वो कुछ ऐसा छलावा रचती हैं जो कि हकीकत में नहीं होता, जैसा कि रणधीर के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।